हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब डेरिवेट सबसे पहले किसने फर्स्ट एलिमेंट डेरिवेट किया था और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट बनाया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था वो किसने बनाया था। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो फेडरिच ने बनाया था, जिनका पूरा नाम था फेडरिच हुलर्स। ठीक है, तो ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डेरिवेट किया था लैब में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया को बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया था, अमोनियम साइनेट NH4NCO ये लेके इन्होंने लेबोरेटरी में NH2CONH2 ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है, जिस सबको पता होगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने लैब में बनाया था। और ये जो फेडरिच थे ये इन्होंने फर्स्ट बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया था, और ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है इसको, किसको, यूरिया को पूरी तरह से आर्टिफिशियल और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इन्होंने 1828 में इसको डेरिवेट किया था। ठीक है, और जो हमारे इसके बाद जो हमारे मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो होती है, जैसे कि हम इंग्लिश में देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड could be synthesized from inorganic source in a laboratory। अर्थात जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको बनाया जाता है इनऑर्गेनिक सोर्स से किसी लेबोरेटरी में। ये हमारे मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनतः हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होता है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये हमारे जो होते हैं वो मेन एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, मेन एलिमेंट होते हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन एलिमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, और एक्स मतलब वही अपना हेलोजन होते हैं। ठीक है, और इससे जो कंपाउंड बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो कंपाउंड बोलते हैं, हेट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो और हेट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं और हाइड्रोकार्बन जो ये मतलब हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हमारे तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, देखो ये हेट्रो कंपाउंड होते हैं और हाइड्रो कंपाउंड होते हैं। तो हाइड्रो कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमारा मीथेन, एथेन, प्रोपेन होते हैं ना। तो हम एग्जांपल में जैसे लिख सकते हैं CH3 ये हो गया। ठीक है, ये हमारा एथेन है।
ऐसे ही दूसरा हमारा जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें हमारे क्या आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इथेन तो ये हो गया, इथीन और इथाइन आता है, मतलब कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो लाइक जैसे इथीन हम यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे इथाइन हम जैसे ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। ठीक है, और इनका जैसे हम यहाँ पे जैसे यहाँ से इथेन ही नहीं, जैसे कि एल्केन कोई भी हो जाएंगे, कोई भी एल्केन ले सकते हैं, एल्केन। और ये हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कीन्स होते हैं। एल्कीन्स ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्काइंस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जैसे कि हम देख सकते हैं एल्केन फैमिली में हमारे लिए पता होना चाहिए कि एल्केन फैमिली में किनको लिया जाता है। तो एल्केन फैमिली में हमारे होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर उसके आता है ब्यूटेन, फिर उसके बाद आता है हेक्सेन, पेंटेन, देन आता है हेक्सेन C6H14। इसके आगे हम देख सकते हैं हेक्सेन के बाद आता है हेप्टेन C7H16, फिर 18, ये हेप्टेन होता है, हेप्टेन। फिर उसके बाद आता है ऑक्टेन, और उसके बाद होता है नोनेन, देन इसके बाद आता है 10H22, डेकेन C11H24, ये हो गया अनडेकेन, देन 12H26 डेकेन। ठीक है, ये जो हमारी एल्केन फैमिली होती है इसके लिए फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे C की जगह पे 1 रखेंगे तो N की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। 2 रखेंगे तो इथेन हो जाएगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन, 4 रखेंगे तो ब्यूटेन, 5 रखेंगे तो पेंटेन, 6 रखेंगे तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारी थी एल्केन फैमिली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एल्केन फैमिली के बाद देखते हैं एल्कीन फैमिली। ठीक है, तो एल्कीन फैमिली में हमारे जो मीथेन था, मीथेन में हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एल्कीन फैमिली जो होती है वो स्टार्ट होती है इथीन से, क्योंकि इथीन में ही हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट जो हमारा इथीन होता है C2H4, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, इथेन मतलब एल्कीन फैमिली जो होती है उसके लिए फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है CnH2n, क्या होता है,
होता है एल्कीन फैमिली के लिए? CnH2n। ये है हमारा एल्कीन फैमिली का फॉर्मूला। तो इसमें ही हमें वैल्यू रखनी है और इसी को हम आगे क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रखते जाएंगे वैल्यू इसमें, और हमारा जो आता जाएगा मतलब वैल्यू आती जाएगी। तो सबसे पहले है इथीन, फिर है प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होगा? C3H6 हो जाएगा। हम जब इसमें क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी प्रोपीन। फिर आएगा ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, फिर आता है हेप्टीन। फिर इसके यहाँ रह गया, ब्यूटीन में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पेंटीन में हो जाएगा 10, हेक्सीन में 12, हेप्टीन में 7 एंड 14। फिर आते हैं ऑक्टेन, नोनीन, फिर डोकेन, C8H16, C9H18, C10H20। फिर आता है अनडेकीन और लास्ट होता है डोडेकीन। ठीक है, C11H22, C12H24। ठीक है, ये है हमारा एल्कीन फैमिली। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है एल्काइन फैमिली। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्या होता है? एल्काइन फैमिली। ठीक है, अल्काइन फैमिली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ये है हमारी एल्काइन फैमिली का फॉर्मूला। ठीक है, इसको ही हमें आगे फॉलो करना है, क्योंकि एल्काइन में जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एल्काइन का जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो इसमें क्या था, इन लगा रहे थे, उसमें एन लग रहा था, और अब इसमें क्या लगेगा? आइन लगेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें भी हमारा फर्स्ट जो हमने मीथेन सिर्फ एन में होता है वो क्या होता है? एल्केन में होता है। एल्कीन और एल्काइन में नहीं होता है। दोनों में इथेन का ही लिया जाता है और इथेन से ही दोनों शुरू होते हैं। तो इसमें क्या है? इथाइन से शुरू होगा। फर्स्ट क्या होगा हमारा? C2H2 इथाइन, फिर आएगा C3H4 प्रोपाइन। आइन लगना है इसमें, जो हमारा सफिक्स लगेगा वो क्या होगा? आइन होगा, प्रोपाइन। C4H6 ब्यूटाइन, फिर C5H8 पेंटाइन, फिर आता है C6H10 हेक्साइन, फिर आता है C7H12 हेप्टाइन, फिर आता है हमारा C8H14। ये हो गया हमारा ऑक्टाइन। फिर नेक्स्ट होता है हमारा C9H16 9। नेक्स्ट हमारा है C10H18 डेकाइन, C11H20 अनडेकाइन,
नेक्स्ट हमारा जो है वो है C12H22 डोडेकाइन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एल्केन फैमिली हो गई, एल्कीन फैमिली हो गई और एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली, एल्काइन फैमिली, ये जो हमारे हैं तीनों हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सपोज आप मान सकते हो लाइक एक ABCD है जिसको हमें आगे पढ़ना है। और अगर आपको ये पता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे बनने लगेगी। ठीक है, तो इसको पढ़िए, नोट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आगे मिलेंगे और हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ये हमारे 11th क्लास में आप देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाएंगे। तो ये 11th क्लास का एक वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।